हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां सक्सेस बिल्कुल डेफिनेट है। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। एंड इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका चैप्टर 6 मिजबिल द ऑटर। एंड आज हम कवर करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज MIQs। इससे पहले वन शॉट रिविजन हम देख चुके हैं इस चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, सो दैट यू कैन रिलेट विथ मी एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विथ मी। So let's start with our first question. How does Mijbil's behavior change when he is first brought home by the narrator in Mijbil the Otter? Why do you think this change happens? So question में पूछा जा रहा है कि ये जो चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, इसमें मिजबिल का बिहेवियर कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है जब पहली बार ऑथर गैविन मैक्सवेल उसको घर लेकर आते हैं। और आपको क्यों लगता है कि जो भी चेंजेस हुए मिजबिल के बिहेवियर में वो क्यों हुए, ये चेंजेस क्यों हुए? तो मिजबिल एक ऑटर है। ऑटर को हिंदी में हम ऊद या फिर ऊद बिलाव कहते हैं। ऑथर गैविन मैक्सवेल का एक पेट हुआ करता था जो कि डॉग था, उसका नाम था जॉनी। जॉनी की डेथ के बाद ऑथर ने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो मैं कोई पेट नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन स्टिल ही वॉज फीलिंग लोनली विदाउट एनी पेट। तो उन्होंने डिसाइड किया अपने फ्रेंड के सजेशन पर कि चलो ठीक है, इस बार मैं एक डिफरेंट पेट रखता हूँ, दैट इज मैं एक ऑटर रखता हूँ। ऑटर एक ऐसा एनिमल है कि जो पानी के आसपास रहना पसंद करता है, फिश खाता है। इट इज अ काइंड ऑफ एन एम्फीबियन। ओके, अब इसको उन्होंने एज अ पेट रखा। तो जब मिजबिल को पहली बार घर लेकर आए नरेटर गैविन मैक्सवेल, ही इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स द नरेटर। अब क्योंकि पहली बार मिजबिल जो है वो ऑथर से मिला है, गैविन मैक्सवेल से मिला है, तो वो ऑथर के प्रति काफ़ी इनडिफरेंट है, यानी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये मेरा दोस्त है या उससे कोई फ्रेंडली बिहेवियर नहीं हो रहा। सो दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पहले दिन पर मिजबिल इज़ नीदर फ्रेंडली नॉर अनफ्रेंडली। ठीक है। अब नरेटर स्टेज अवे फ्रॉम हिम, टुवर्ड्स द नरेटर स्टेज अवे फ्रॉम हिम, और फिर वो नरेटर से भी दूर रहता है। ठीक है, नरेटर से बहुत दूर जाकर मिजबिल सो जाता है फ्लोर पे जाके। ओके, बाय द सेकेंड डे मिजबिल गोज टू स्लीप नियर द ऑथर्स नीज। अब सेकेंड डे आता है, अब थोड़ा फ्रेंडली होना स्टार्ट करता है। सेकेंड डे का भी पूरा डे निकल गया। नाइट में जब सोने का टाइम आता है तो मिजबिल ऑथर के बेड पर क्लाइम करता है और उनके नीज के बीच में जाकर सो जाता है। सून ही शोज क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स एंड बिगिंस टू फॉलो द नरेटर अराउंड। अब धीरे धीरे मिजबिल धीरे धीरे फ्रेंडली हो रहा है एंड ऑथर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कर रहा है, अपने सराउंडिंग्स को देख रहा है, समझ रहा है। और जब भी अब उसको नरेटर बुलाते हैं मिजबिल करके या मिज शॉर्ट फॉर्म में मिज करके उसको आवाज़ दे रहे हैं, सो ही फॉलोज हिज इंस्ट्रक्शंस एंड कम्स टुवर्ड्स हिम। ये चेंज अब होता क्या हुआ है? तो दिस चेंज हैपेंस ग्रेजुअली बिकॉज द ऑटर बिकम्स फैमिलियर विथ मैक्सवेल। तो अब धीरे धीरे जो ऑटर है वो धीरे धीरे फैमिलियर हो रहा है मैक्सवेल से, जान पहचान बढ़ रही है, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, धीरे धीरे उनका आपस में एक बॉन्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑटो डिस्कवर्ड बाय द नरेटर? अब जब नरेटर पहली बार उसको अपने घर लेकर आए गैविन को, तो पहला कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था, यानी पहली ऐसी कौन सी चीज़ थी ऑटर के बारे में जो नरेटर ने डिस्कवर करी कि ओके ऑटर्स को ये अच्छा लगता है? तो फर्स्ट चीज़ ये डिस्कवर करी कि उसको पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। वॉशरूम में, बाथरूम में जाके जो बाथ टब पानी से भरा हुआ है उससे खेलना उसको बहुत अच्छा लगता है। मार्बल्स जो टॉयज़ हैं वो उसका फेवरेट टॉय है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करी थी। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था ऑटर के बारे में जो कि हमारे नरेटर ने डिस्कवर किया था, वो ये था कि ऑटर लाइक टू प्ले विथ वाटर, कि ऑटर लाइक्स टू प्ले विथ वाटर। तो ऑटर वाटर दोनों क्या हो गया है, दोनों राइमिंग हो गया है। और इस राइमिंग से आप ये क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट चीज़ थी जो अच्छी लगी थी, जो डिस्कवर करी थी मैक्सवेल ने मिजबिल के बारे में, वो थी कि उसको पानी बहुत पसंद है। जब पहली बार हमारे ऑथर उसे बाथरूम में लेके गए तो उसने हाफ एन आवर तक पानी से खेला एंड ही वॉज वेरी जॉयस, काफ़ी जॉय, काफ़ी खुशी मिल रही थी उसको। ही वॉज प्लंजिंग, जंपिंग एंड रोलिंग इन द वाटर। तो वो प्लंज कर रहा था, यानी इस तरीके से जंप कर रहा था पानी में, प्लंज कर रहा था, इधर उधर खिसक रहा था, एंड रोलिंग इन द वाटर, यानी इधर रोल होके जा रहा है, कभी उधर रोल होके जा रहा है बाथ टब में। सो ही वॉज एंजॉइंग दिस। तो ये पहली चीज़ डिस्कवर करी थी मैक्सवेल हमारे ऑथर ने। नेक्स्ट, What happened to मिजबिल in the box? अब मिजबिल को बसरा से लाया जा रहा था, बसरा नाम की जगह से लाया जा रहा था। अब बसरा में बहुत दिन हो गए थे। अब फाइनली मैक्सवेल ने सोचा कि इसको वापस ले जाते हैं अपने घर कैमिसफर्ना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि पहले इंग्लैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, लंदन से फिर उसको हम वहाँ पर कैमिसफर्ना ले जाएंगे।
अब होता ये है कि उन्होंने सोचा मैक्सवेल ने कि ब्रिटिश एयरलाइंस तो अलाउ करेंगी नहीं कि आप एक एनिमल को फ्लाइट में कैरी करो, तो उन्होंने एक दूसरी फ्लाइट करी जो बसरा से पेरिस के लिए थी, है ना, एंड देन पेरिस के बाद वो जाएंगे कहाँ पे, लंदन, एंड लंदन से देन कैलिफोर्निया। ओके, तो अब यहाँ पर भी अलाउ तो कर लिया था एयरलाइंस ने कि ठीक है आप एक एनिमल को कैरी कर सकते हो फ्लाइट में, बट देयर आर रूल्स कि आपको 18 इंचेस का एक स्क्वायर बॉक्स बनवाना पड़ेगा एंड आप मिजबिल को उसमें ही रखो, अपने एनिमल को, एंड कीप दैट बॉक्स नियर योर फीट, एंड ताकि वो किसी दूसरे पैसेंजर्स को डिस्टर्ब ना करे। तो जब मिजबिल को बॉक्स में रखा, किसने, मैक्सवेल ने, ऑथर ने, तब क्या हुआ, तो ऑथर ने सोचा कि अभी फ्लाइट में बैठने से पहले 1 घंटा था, तो 1 आवर उसने उसको उस बॉक्स में ही रखा ताकि मिजबिल गेट्स यूज टू इट, ताकि वो फ्लाइट में किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो ये फ्लाइट में जाने से पहले 1 घंटा उसको रख लिया, बॉक्स में रख लिया मैक्सवेल ने, एंड देन उसके बाद वो अपनी मील खाने चले गए, खाना खाने चले गए। मिजबिल हैड इंजर्ड हिमसेल्फ इन द बॉक्स। अब जब मील खाकर वो वापस आए तो क्या देखते हैं मैक्सवेल कि अरे मिजबिल हैड इंजर्ड हिमसेल्फ इन द बॉक्स। पूरी कोशिश करी थी मैक्सवेल ने कि जो एजेस हैं, जो कोने हैं बॉक्स के, वो शार्प नहीं हो, लेकिन फिर भी मिजबिल तो मिजबिल थे, इट वाज अ नॉटी एनिमल, उसने अपने आप को खींचा ताना होगा, जिस वजह से व्हाट हैपेंड कि वो टूट गया एंड इट वाज ऑल ब्लड इन द बॉक्स एंड ऑन मिजबिल। तो जब उसको बसरा में थे तो उस टाइम उन्होंने अपने आप, मिजबिल ने अपने आप को इंजर कर लिया था बॉक्स में, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था बॉक्स में, इसलिए शायद उसने अपने आप को स्ट्रेच करने की ट्राई किया होगा और एस्केप करने का ट्राई किया होगा, यानी बॉक्स से निकल के भागने का उसने ट्राई किया होगा। और एस्केप करने की वजह से जो मेटल लाइनिंग होती है बॉक्स की, यानी बॉक्स के साइड में जो लोहे की लाइनिंग होती है, वो शायद खिंची होगी, टूटी होगी, जिसकी वजह से मिजबिल को लग गई और जो उसका कोई श्रेड यानी कोई छोटा जो मेटल का पीस है वो उसे चुभ गया होगा। इसका रिजल्ट ये निकला कि मिजबिल हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट लगवा दी, एंड जिसकी वजह से द बॉक्स एंड मिजबिल एवरीथिंग वाज कवर्ड इन ब्लड। तो दिस हैपेंड जब मिजबिल को पहली बार उसने बॉक्स में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिज स्पेंड हिज टाइम। मिज यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको मिज बोल रहे हैं, नाम पूरा मिजबिल ही है। तो मिज अपना टाइम स्पेंड कैसे करता था, यानी अब फाइनली एयरलाइंस में बिठा के जैसे तैसे मिजबिल को लंदन तक लेकर आया गया, एंड लंदन में 1 महीना ये लोग रुके कैलिफोर्निया जाने से पहले। तो घर में मिजबिल अपना टाइम स्पेंड कैसे करते थे, ये वो क्वेश्चन है। सो मिज स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग। मिज अपना आधे से ज़्यादा टाइम खेलने में ही स्पेंड करता था। आवर्स यानी घंटों के घंटों he was what he used to do, shuffling the rubber ball around the room like a 4-footed soccer player। तो 4-footed soccer player की तरह वो घंटों, वो एक रबर बॉल होती थी जिससे वो खेलता था और उस रबर बॉल को पूरे कमरे में इधर उधर वो रोल करता था। His real play was when he used to juggle small objects between his paws यानी पंजे। उसका रियल और फेवरेट गेम ये होता था कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे बॉल हो, मार्बल्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसको वो अपने हैंड्स में जगल करता था, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में इस तरीके से शिफ्ट करके खेलता था, और ये वो घंटों खेलता था। दिस वॉज हिज फेवरेट गेम, एंड मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉय फॉर हिज पास टाइम। यानी अपना टाइम पास करने के लिए जब भी वो खेलता था तो वो मार्बल्स यानी कंचों से खेलता था, और यही उसका फेवरेट टॉय हुआ करता था। तो इस तरीके से मिजबिल खेल के अपना टाइम स्पेंड करता था। नेक्स्ट, briefly describe any one event from the story Mijbil the Otter that shows that otters are intelligent creatures। अब आपको briefly यानी short में describe करना है कोई ऐसा event, कोई ऐसी situation इस story से जिससे आप ये बता पाओ कि otters जो ये ऊद बिलाव होते हैं बहुत intelligent creatures होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। तो हम सबको पता है कि जो मिजबिल है उसको टैप ऑन करना आ गया था, कि बाथरूम में खुद जाके वो टैप ऑन कर देता था और बहता हुआ पानी उसको बहुत अच्छा लगता था। ऑटर्स की क्वालिटी होती है कि अगर वाटर मूविंग है तो उनको अच्छा लग रहा है, एक जगह स्टैटिक है, अगर वाटर थमा हुआ पानी है, बैठा हुआ पानी है, तो ऑटर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं स्टोरी में जो ये इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि जो ऑटर्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं। मिजबिल ने खुद से इन्वेंट कर लिया था एक नया गेम, और वो उसने खेलना स्टार्ट किया था। वो गेम क्या था, पिंग पोंग बॉल्स का गेम था। वो खुद ही पिंग पोंग बॉल से गेम्स खेलता था, जगल करता था, अपनी उल्टे लेट के अपनी बैक पे अपनी बेली पर रोल करता था इन बॉल्स को। तो ये गेम उसने खुद से इन्वेंट किया था और वो खेलता था। मिजबिल ऑल्सो रोल्ड बॉल्स ऑफ मार्बल्स ऑन हिज बेली। तो मार्बल बॉल्स को भी वो अपनी बेली पे उल्टा लेट के रोल करता था और खेलता था। और साथ ही साथ उसने एक ऐसा गेम बनाया था, ऑथर का एक सूटकेस होता था जो एक साइड से टूटा हुआ था। तो मिजबिल क्या करता था, यहाँ से पिंग पोंग बॉल, मार्बल को इस तरीके से एक यहाँ से रखता था,
वो बॉल रोल होते हुए नेक्स्ट साइड आती थी एंड गिरने से पहले ही मिचबिल उस बॉल को दूसरे साइड से, टूटे हुए साइड से कैच कर लेता था और घंटों वो यही गेम खेलता था। तो ये इस तरीके के नए नए गेम्स उसने खुद इन्वेंट करे थे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ये शो करती हैं कि मिचबिल जो कि ऑटर है एक इंटेलिजेंट एनिमल है। टैप भी उसने खुद ही ऑन करना सीख लिया था और वो खुद ही बेडरूम से भाग के बाथरूम में चला गया था टैप ऑन करने। तो ये सब उसने खुद ऑब्जर्व करके सीखा था एंड ऑल दीज थिंग्स प्रूव दैट otters are an intelligent animals. Next question. Maxwell decides to keep an otter as a pet. Elucidate, that means explain, with reference to the fact that owning a pet is a life of commitment. Okay. मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल जो कि राइटर हैं इस चैप्टर के, उनका एक डॉग हुआ करता था जॉनी नाम का, जिसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये काफ़ी सैड हो गए थे, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं कोई पेट नहीं रखूंगा। बट वो लोनली, अकेलापन फील करने लगे, तो उनके फ्रेंड ने कहा कि एक ऑटर को रख लो पेट के तौर पे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल कीप ऑटर एज अ पेट। मैं अपने पालतू जानवर की तरह एक ऑटर, एक ऊद बिलाव को रखूंगा। अब इस बात को आपको एल्यूसिडेट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है इस फैक्ट, इस सच्चाई के साथ कि भाई अगर कोई लाइफ में पेट ओन कर रहा है, यानी अगर आपने पेट रखा है, कोई पालतू जानवर अपनी लाइफ में रखा है, तो इट इज़ अ लाइफ ऑफ कमिटमेंट। यानी आपको अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट रखनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे इस पेट का ख्याल रखना है, मुझे ही मेक श्योर करना है कि उसकी केयर हो रही हो, टाइम पर डॉक्टर से वैक्सीनेशन उसको लगवाएं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हो, जो उसको खाना अच्छा लगता है वो करे, कहीं ये एनिमल मेरे घर पे मेरे साथ दुखी तो नहीं है, क्या ये सराउंडिंग्स को लाइक कर रहा है कि नहीं। तो ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। आपको एक छोटे बच्चे की तरह अपने पेट की टेक केयर करनी पड़ती है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। यस, और कोई दूसरा आके उसको ट्रबल तो नहीं कर रहा। ये सब एक लाइफ टाइम कमिटमेंट वाली बात है कि यानी आपने सिर्फ पेट रख नहीं लिया कि हाँ ठीक है बैठा है, उसको आप नहला भी नहीं रहे हो, ढंग से खाना भी नहीं दे रहे हो। नो, like a small child, like your own child, you have to take care of that pet, you have to nourish that pet. Okay, तो ये जो फैक्ट है, ये जो सच्चाई है, जो मैक्सवेल ने डिसाइड किया था कि ठीक है भाई मैं एक ऑटर को एक पेट के तौर पे रखूंगा, और वो क्या करता है, टेक केयर करता है अपने पेट की, कन्वेज द फैक्ट दैट व्हेन वी डिसाइड टू कीप अ पेट इट इज़ अ कमिटमेंट ऑफ लाइफ टाइम। और ये फैक्ट भी वो राइटर कहते हैं कि जब हम कोई पेट रखते हैं तो ये एक कमिटमेंट है हमारी पूरी लाइफ टाइम का, यानी जब तक वो पेट जीवित है, जब तक वो अलाइव है, तब तक हमें उसकी सेवा करनी है, उसकी केयर करनी है। ओके, ये इसीलिए कहा उन्होंने बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ दैट लाइफ। उस लाइफ, उस जानवर की वेलबींग के लिए कि वो अच्छे से है नहीं है, खुश है नहीं है, हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने उसकी जिम्मेदारी ली है, इसीलिए हमारा लाइफ टाइम कमिटमेंट की बात है ये। इनफैक्ट कीपिंग अ पेट एट होम इज लाइक ब्रिंगिंग अप एंड नर्चरिंग अ चाइल्ड। इनफैक्ट अगर आपका कोई पेट है और आपने उसको अपने घर में लाकर रखा है, तो ये एक छोटे बच्चे को बड़ा करने और उसकी केयर करने बरोबर ही है। आप जैसे अपने खुद के बच्चे की केयर करते हो, बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे आपको उस पेट की भी केयर करनी है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड ओनली। यस, Maxwell not only looks after his pet but also makes sure that he is comfortable while enjoying its life with him. तो जो राइटर है गैविन मैक्सवेल, वो सिर्फ अपने पेट की टेक केयर नहीं करते, सिर्फ उसका ध्यान नहीं रखते, बल्कि वो मेक श्योर करते हैं कि मेरा पेट मिचबिल कंफर्टेबल है कि नहीं है मेरे साथ, क्या वो अपनी लाइफ मेरे साथ एंजॉय कर भी रहा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान मैक्सवेल ने रखा है एंड ही प्रूव्स टू बी अ गुड पेट ओनर। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे MIQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस चैप्टर के। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन मेरियर टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। अदर देन दिस, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय बाय एंड टेक केयर।